122 किलो वजन था। अब कितना हो गया है? अभी 109 किलो है। 122 से 109 किलो कर लिया इसने। अब धीरे धीरे और कम हो जाएगा। और पीसीओडी की समस्या थी। 6 महीने से पीरियड्स नहीं आते थे। यहाँ आने के चौथे दिन ही मुझे पीरियड्स आ गए। जो 6 महीने से नहीं हो रहा था वो यहाँ 4 दिन में ही हो गया, पूरा चेंज हो गया। इसलिए मैं कहता हूं ना, यहाँ आते ही एक काम किया करो, गुरु पर पूर्ण विश्वास, अपने आप पर पूर्ण विश्वास। गुरु को मृत्यु के रूप में स्वीकार करो। आचार्यो मृत्युर्वरुणा सोम औषधया पया जीमोत आसन सत्वाना तैरिदम सुराप। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जैसे मेघना में हुआ, ऋतुजा में हुआ। और भी हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड तो नहीं हुआ था? नहीं। ओम स्वामी जी, मैं मेघना, मेरा यहाँ कर 10 दिन में 12 केजी कम हो गया है। 12 किलो कम कर लिया इसने। और कितने दिन लगे? 10 दिन में। इसने लगातार किया। जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का। ये सोच के आई थी कि मुझे पूरा पतला होके ही जाना है। ओम स्वामी जी, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। मेरे को 6 महीने पहले अचानक हाथ में दर्द हुआ था और बायां हाथ एकदम यूँ पतला हो गया था। महीने भर में मेरे को पता चला, तो मैंने डॉक्टरों को चेक कराया, अहमदाबाद चेक कराया, तो उन्होंने MND बोला। फिर मैं घर आया, वहाँ की दवाई ली और उसके बाद घर आया और मैंने योगा निरंतर शुरू कर दिए। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति करता रहा और फिर मैं यहाँ की बुकिंग कराई और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ आज मेरे को 12वां दिन है। 12वां दिन है आज। और लगातार मैं करता रहा। MND एक दिन, बीपी शुगर थायराइड, जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो मैं आपका 1-2 दिन में ही ठीक कर दूंगा। लेकिन भाई MND है तो वक्त तो लगेगा ना। तो 12 दिन हो गए। अब क्या हाल है? पहले मैं घर पे 2 या 4 पुशअप कर सकता था, अब 7-8 पुशअप कर सकता हूँ। सूर्य नमस्कार 3 से 4 ही कर सकता था। अब मैं लगभग जो लास्ट में जो पूरा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चलता है प्रोग्राम के, तो वो मैं पूरे लगातार करता हूँ सूर्य नमस्कार। 25 बार कर लेता है। पहले 4-5 बार करता था, अब उसमें तो कम से कम 20-25 बार होता है 5 मिनट में। और स्वामी जी मैंने तो इसकी स्ट्रेंथ 3-4 गुना बढ़ गई। और हाथ में मैंने कल, इसके बाएं हाथ में था ना, मैंने कहा हाथ पकड़ के देख मेरा, अब इसकी ताकत आ गई। वो तभी सूर्य नमस्कार और पुशअप का बता रहा था। ये MND का रोग है, जिसको सारी दुनिया क्या कहती है। MND के बारे में नेट के ऊपर जाके पढ़ोगे ना तो मरने से पहले मर जाओगे। मैंने भी पढ़ा था स्वामी जी, बहुत डर गया था। उसमें ऐसा लिखा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा लिखा रहता है, बोले दिमाग तो काम करेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते पहले तुम्हारे हाथ पैर खत्म होंगे, फिर लीवर खत्म होगा, फिर किडनी खत्म होगी, फिर फेफड़े खत्म होंगे, फिर हार्ट खत्म होगा और फिर तड़फ तड़फ के मरोगे। ऐसा लिखा रहता है नेट के ऊपर। आदमी सोचता है अरे ये तो फिर तो मर ही जाते हैं, फिर तो इससे जीने से फायदा क्या, तड़फ तड़फ के क्यों मरना। बोले दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा, शरीर एक एक करके ऐसे खत्म होगा। लेकिन ये योग में ही ताकत है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रिजुविनेशन योग से होता है। और इनको क्या दे रहे हैं हम? इम्यूनोग्रिट गोल्ड, वही चल रही है। न्यूरोग्रिट चल रही है। औषधि बताओ। इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, स्प्रिलुना और मोरिंगा, ये सारी मेधावटी, ये सारी की सारी अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और ये इम्यूनोग्रिट की ही बस्ती, फिर ये स्नेह धारा, फिर इन्हीं से ही बलादी तेल से ही अभ्यंग करते हैं, पोटली मसाज करते हैं। बहुत तेजी से मसाज नहीं करते MND वालों को, होले होले। फिर मड थेरापी करते हैं, वाटर थेरापी करते हैं, सन थेरापी। अब 1 घंटा, अब सूरज अच्छा उगने लग गया। ये जसवंत सिंह अब MND को हरा देगा। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बालक के लिए। पहले क्या करते थे बेटा? 25 साल से कब्ज और कोलाइटिस दोनों था, वो दोनों यहाँ के मैंने ख़त्म कर लिया है। इससे पहले काम क्या करते थे? मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, कमांडो हूँ। कमांडो है। कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे तो
कमांडो, लेकिन कमांडो को ढा दिया एमएनडी ने। लेकिन अब ये इस बालक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये योग पूरा कर रहा है, जैसा बताया वैसा जीवन भी जी रहा है, अब ये बच जाएगा। ये किसका कमाल है? निरंतर योगाभ्यास, औषध उपचार, सारी थेरापियां, बॉडी को डिटॉक्स कर दिया। अब इसमें कारण किसी को कुछ नहीं पता, तो कारण क्या है? कारण है शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी का बढ़ना, और बढ़ना ही नहीं, बुरी चीजें तो बढ़ी, जीवनीय शक्ति का। अब आयुर्वेद में इसको ओज कहा जाता, ओजक्षय। क्या इस बीमारी का नाम? ओजक्षय। ओज का क्षय हो गया। अब लेकिन इसने बढ़ा लिया, अब ये करता रहेगा। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये करना, फिर अपने दिन में ड्यूटी करते रहना। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये मैं बुला करके इसलिए आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए कहा कि ऐसे एमएनडी भी हो जाए तो घर में रोना धोना नहीं, जसवंत जी की तरह हिम्मत करना। बहुत आशीर्वाद। ओम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम, वंदन। मेरा आज से 32 साल पहले बहुत बुरी हालत से सोराइसिस से उलझ रहा था। 32 साल पहले की कहानी है। मैंने 2003 में टीवी पे देख के जो है सर्विस के दौरान देखा और जो है योगा शुरू किया। सर्विस में थे उस समय, अब तो रिटायर हो गए, तो देखा कि एक बाबा जी आते हैं, ये बोलते हैं कि सोराइसिस भी अच्छा होता है। और 2000 से बिल्कुल सोराइसिस कंटेन्ड है, बिल्कुल जो है। कब से अब तक? जी 20 साल हो गए। 20 साल का प्रमाण है। लो, लोग प्रमाण पूछते हैं, सोराइसिस अच्छा होता है, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है, लो। और क्या क्या ठीक है कर्नल साहब? गुरुजी, आज से 10 साल पहले 2010 में जो है मेरे को इंजेनिया पेन होने से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और उसके कारण मैं जो है एंजियोग्राफी करानी पड़ी और एंजियोप्लास्टी की, एक स्टंट डाला। लेकिन मैं जब तकलीफ हुई तो सीधा आईसीयू में चल के गया, क्योंकि फौज में था तो जल्दी जल्दी उन्होंने ले गए। कहते चेहर पे उठे, मैं यही पास में आईसीयू चले जाता हूँ। और उसके बाद जो है 11 दिन के बाद आईसीयू से जब वो निकला तो उसने भी जो है मैं सैर करने वापस गया। तो पहले ही दिन? जी। तो उसमें जो है उसके बाद जो है बिल्कुल रूटीन सारी, क्योंकि फौज में तैनात था तो रूटीन वही हो गया जो मैं पहले किया, उससे भी अच्छा इनफैक्ट परफॉर्मेंस हो गई। इसको कहते हैं दृढ़ता। अपनी योग निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा इन्होंने टूटने नहीं दी और अपने आप को पूरी तरह से उभार लिया। एक बार कर्नल जसवंत जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। 20 साल से सोराइसिस कहते ठीक नहीं होता, सड़ते रहते हैं लोग। हिम्मत रखो कर्नल साहब की तरह। एक मंजरी दास बेटी है, ओ ना ये तो बड़ा है, 60 यूनिट इंसुलिन लेती थी, 12 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई। कहाँ है मंजरी? ये तो बड़ी बेटी है। छोटे बच्चों की तो ठीक होती है, बड़े बच्चों की भी। ये बड़ी बच्ची है, 50 साल की बच्ची है ये। ओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से आई? उड़ीसा से? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ। हाँ। तो मुझे 2005 से डायबिटीज है। 2005 से? और पिछले 10 साल से मैं इंसुलिन ले रही हूँ। 10 साल से इंसुलिन लेती थी? जी। अभी अब यहाँ आई तो इस संकल्प के साथ आई कि मुझे इंसुलिन छोड़ के ही जानी है। जी। अभी मैं 12 दिन से इंसुलिन नहीं ले रही हूँ। 12 दिन से इंसुलिन ले रही है। और शुगर कितनी है? जी। शुगर कितनी है? शुगर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है। 12 दिन से 60 यूनिट चल रही थी, 60। और आर्थराइटिस है मुझे, तो दाहिने पैर से टेढ़ा हो गया था मेरा पैर। लंगड़ा हो गया था? जी। अब क्या हाल है? थी। अब 70% तो ठीक हुआ है। लो, आर्थराइटिस भी 70% ठीक कर लिया, इंसुलिन पूरी बंद कर ली। जी। ये है श्रद्धा, भक्ति, संकल्प पूर्वक
जी विश्वास पूर्वक योग करने का परिणाम। हाँ? छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी इंसुलिन तक, दवाइयां बंद होना, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रेस की, नींद की, ये तो बहुत साधारण सी बात है। इंसुलिन बंद कर सकते हो, स्टीराइड बंद करवाते हैं हम यहाँ। तो चलो मंजरी, अब करते रहना मंजरी दास बहना, अब इसको छोड़ना नहीं, जी लगातार। अब इसने, इसलिए मैं कहता हूं 10, 12, 15 दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए जिनको ये बड़े बड़े रोग हैं। जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सब करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। गुरुदेव, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद हनुमानगढ़ से हूँ। मेरे प्रोटीन लीकेज की साल भर से समस्या थी जी। हाँ, ये प्रोटीन लीकेज, ये प्रोटीन भी, लीकेज की इसका भी पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था जी। मैं वेदांता हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे मैंने जांच करवाई थी, तो उन्होंने मेरे को एक बीपी की गोली दी थी जी, मेट प्योर, लेकिन उससे मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिला। कल आपके आशीर्वाद लिया था मेरी पत्नी ने, अजला ने, उसने ही मेरे को मोटिवेट किया कि आप योगा करें, अनुलोम विलोम कपालभाति करें। जी। मैं पिछले 6 महीनों से, सिर्फ 6 महीनों से ही 2 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को अनुलोम विलोम कपालभाति करता हूँ। मेरे पास अभी ये 2 रिपोर्ट है जी, अभी जनवरी की और दिसंबर की। मेरा प्रोटीन लीकेज बिल्कुल नील हो गया है जी। ये लो, ये प्रोटीन लीकेज के बारे में पूरी दुनिया में ये है कि ये ठीक नहीं होता। और इसमें रिपोर्ट है जी, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास ही। गिलोय गोखरू आंवला बताते हैं, वो भी खाते हो ना, गिलोय गोखरू आंवला। मेरे नहीं जी, ये गोखरू का मैंने पानी पिया था, लेकिन मेरी मिसेज ने वो कोई गर्म करके पिलाया था पानी, तो वो मेरे को क्या पता रिएक्शन किया, तो मेरे को थोड़े चक्कर आ गए थे जी, वो तो मैंने बंद कर दिया। बिना गिलोय गोखरू आंवले का भी पानी पिलाते हैं हम इसमें। ठीक है जी। इसने खाली योग करके ही ठीक कर लिया प्रोटीन लीकेज, किडनी एक्टिवेट हो गई, ठीक हो गया, इतनी सी बात है। गिलोय गोखरू आंवला धनिया, ये किडनी को, अभी तो रीनोग्रिट हमने बनाई कि किडनी को डीजनरेटिव सेल्स को रिजुवनेट करने की। मुक्तावटी गोली लेता हूँ जी मैं एक सुबह। हाँ, वो बीपी ना खाली बढ़े। पेट। हाँ, वो एक गोली खिला दी खाली, एलोपैथी की बंद कर ली साहब। अब महेश ने कितने साल से हो रहा था प्रोटीन 61 साल का हूँ जी। नहीं, ये यूरिन प्रोटीन लीकेज की दिक्कत कितने ये साल से? लगभग 2 सालों से थी जी। 2 साल से प्रोटीन लीकेज हो रहा था। ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है, और फिर एक गलत बात दिमाग में आ जाती कि ये तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता। सारी दुनिया ऐसी कहती है। अमेरिका में बोलो कोई प्रोसीजर करते हैं, उसका 1-2 करोड़ रुपए खर्चा आता है। अब बताओ, ये ठीक हो गया महेश, मस्त है। अब योग मत आशीर्वाद छोड़ना बात, अब योग मत छोड़ना। हमारे एक जो है बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी को प्रणाम। बार बार प्रणाम साहब। मैं जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितनी उम्र है साहब? ये पार्किंसन की शिकायत है, बाकी आर्थराइटिस में मेरा हाथ यहाँ पर पेट पे चिपक जाता था, रात में भी और दिन में भी। इतना ज्यादा? हाँ, इधर इतना यहाँ तक आ जाता था, और अब सीधा हो गया बिल्कुल। हाथ सीधा हो गया। और पार्किंसन भी अब तो ज्यादा नहीं हो रहा। में भी 10% आराम हुआ शरीर में। लो, पार्किंसन में भी आराम कर लिया, और दर्दों में राहत हो गई, और अर्थराइटिस ठीक कर लिया। ये बात के ही विकार है। पार्किंसन भी बात रोग है, कंपवात बोलते हैं उसको, और ये अर्थराइटिस भी बात रोग है। पीड़ांतक तेल से पिंडी में भी खिंचाव कम हो गया। पीड़ांतक तेल लगा तो यह खिंचाव भी कम हो गया। पोटली नाम क्या? मसाज, पोटली मसाज से। पोटली मसाज से। नाम क्या बाबा जी? रामरतन साहब, बुरहानपुर। राम रतन। और उम्र कितनी है साहब? 64 साल। 64 साल की उम्र है, पूरी ठसक है, मजबूत है बाबा जी। ऐसे हौसला होना चाहिए। तो राम रतन जी, आपका चाहे 1-2 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे, आपका पार्किंसन भी अच्छा हो जाएगा, लड़खड़ाते हुए नहीं जियोगे। ठीक है बाबा जी, और आऊंगा मैं फिर। ऐसा हौसला होना चाहिए। चलो भाई, राम रतन जी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना, सबकी अभिनंदन है इनका। हौसला ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अरे हम बूढ़े हो गए। अरे कहाँ है बूढ़े हो गए? अभी 80 साल बाबा से जी को प्रणाम, बार बार प्रणाम। प्रणाम। अब ये हौसला होना चाहिए। अब पार्किंसन भी, इसकी भी दवाई बना दी हमने, है? और इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई, जा बाबा खुश रहो, इसकी दवाई है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट,
सीबकथोन, ये ब्रेनो नर्वस सिस्टम को, विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स, ये भी अंदर से ताकत देते हैं नस नाड़ियों को। और नेचुरल वाले, ये केमिकल एनिमल वाले, सिंथेटिक नहीं। ये खाते रहते कुछ भी। क्या नाम है बहन? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम है श्रद्धा तोष्नीवाल। श्रद्धा। मैं हदगांव डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हूँ। जी बाबा जी, मैं एक टीचर के प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस थे, तो उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते थे। हाँ। तो उसी बीच मेरे गले में वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम आया था। मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगा के जिस दिन बोली, उसके बाद में मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती थी। 2-2, 3-3 दिन आवाज़ ही नहीं आती थी। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया था, और उसके बाद में भी उन्होंने बोला था कि आवाज़ की कोई गारंटी ही नहीं है। आवाज की कोई गारंटी नहीं, आने की कोई गारंटी नहीं, जा सकती है, ये जी रिस्क बाबा भी है। जी। तो उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ पिछले 20 साल से आपके योगा प्रभारी के कार्यरत है हदगांव में। हाँ, नांदेड़ में तो मैंने बहुत बड़ा, वो बहन क्या चंद्र, क्या नाम हाँ। था? तो चंद्रकांता। विष्णु भूतड़ा जी और अखिल नांदेड़ खान जी में- के साथ में मेरी मदर इन लॉ कार्यरत है योग प्रभारी पे। तो उनका विश्वास आपके ऊपर अटूट है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू हरिद्वार जाने का सोच। हरिद्वार में नंबर लगा। तो उस टाइम पे हमने हरिद्वार के लिए, मेरी सिस्टर इन लॉ ने फॉर्म भरा, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तो हमने दिल्ली सेंटर में, दिल्ली का जो पतंजलि वेलनेस सेंटर है, हाँ, पूज्य रितंबरा दीदी माँ को दिया हुआ है वो सेंटर। हाँ, जी। वहाँ पे हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म ही हो गई। लो, जिसमें आवाज जाने की संभावना थी, अब बुलंद आवाज है हमारी श्रद्धा की। डॉक्टर्स ने मुझे जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया था, पर मैंने जॉब नहीं छोड़ा। मैंने स्कूल में ब्रेक लिया। अगस्त से अभी तक मैं ब्रेक पे हूँ। पर उसके बाद में मेरी इतनी प्रबल इच्छा हुई कि मैं एक बार हरिद्वार बाबा जी के सामने बिल्कुल जाऊं, और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। अब मैं वापस से स्कूल ज्वाइन करने की तैयारी में हूँ। 2 अप्रैल से मैं वापस स्कूल चालू कर दूंगी मेरा। लो, धन्यवाद बाबा जी। श्रद्धा का ये फल है, नाम भी श्रद्धा इसका। श्रद्धा ने श्रद्धा पूर्वक योग किया, और सारा उपचार, यहाँ नंबर नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ना अपने दूसरे सेंटर हैं, दिल्ली में सेंटर खोल दिया। पूज्य हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के आशीषों से, पूज्य रितंबरा दीदी वो यहाँ पीछे रह करके गई। मैंने अभी मंच पे इसलिए नहीं बुलाया था, मैंने कहा अभी अगली बार आएंगे तब आपको मंच पे बुलाएंगे। तो यही एक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। उसके बाद में मुझे, मेरे हस्बैंड का जब मेरे वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम सुना, वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी प्रॉब्लम मेरा दिल्ली सेंटर में क्लियर हुआ। लो, और उसके बाद मेरी बेटी को पीसीओडी की सिवियर प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी वहीं से क्लियर हो गई बिल्कुल। आज मेरी बेटी एक मेडिकल कॉलेज में एज ए फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में आए हुए हैं। पीसीओडी के बारे में भी लोगों की यही भ्रांति है कि ठीक नहीं होती। सब उल्टी पुल्टी भ्रांतियां लेकर के घूम रहे हैं। पीसीओडी ठीक नहीं होती, पीसीओडी भी ठीक कर ली, पति का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक कर लिया, अपना गला ठीक कर लिया। जो स्वर तंत्र के रोग है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। स्लीप एपनिया में तो आदमी सोते सोते सांस रुक जाए तो मर भी सकता है। इतनी बात छोटी सी है, लेकिन परिणाम बहुत खतरनाक है उसका। कल्पेश गोवा से, इसने कोरोनिल व योग से 70 रोगियों को अच्छा किया, पूरे डेटा रिपोर्ट के साथ लेकर के आया। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। ऐसे सेवा में लगे रहते हैं बालक का। प्रणाम स्वामी जी। तो इससे खुशी मिलती है कि जिंदगी में धन दौलत एक तरफ है, और ये सेवा का जो सुख है ना, ये सबसे बड़ा होता है। जी बेटा, कैसे क्या कैसे कैसे किया? हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि वंदन स्वामी। प्रणाम प्रणाम भाई। तो पहला केस था मेरा, मुझे फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, तो मैंने उसको जंगल में बुलाया। जंगल में जाके उसको नस्से किया, और जो काढ़ा जो बोला था आपने गिलोय का, तुलसी गिलोय सब, उसको काढ़ा लेके गया और जंगल में उसको ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन में उसको ऐसा ही किया और उसको ठीक किया। 3 दिन में ठीक कर दिया? हाँ, नहीं तो मेरा घर क्वारंटाइन हो करता था पहले।
तो उसको जंगल में जाके ट्रीटमेंट किया। बाद में ऐसे पहले तो शुरू में कोरोना आया तो ऐसे घर को चारों तरफ से बांस बल्ली लगाते थे और चारों तरफ पुलिस लगा देते थे, जैसे कोई आतंकवादी का घर हो। ऐसा पूरा बुरा हाल करके रखा हुआ था देश का। जी, बाद में मैंने 70 पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को बिना मास्क बिना सैनिटाइजर से ठीक किया। एक दिन भी मेरे घर में कोरोना किसी को भी नहीं हुआ, नाक भी नहीं बहा। लोगों को हौसला देने के लिए, लेकिन अणु तेल डालता था ना। हाँ, मैं नस्य करता था और अपना नस्य करता था। मैं कहता था नस्य कर लो, अंदर जाएगा ही नहीं। अणु तेल खुद डालता था, सांसारी कोरोनिल खुद लेता था और रोगियों को बिना मास्क के उनको हौसला देकर के ठीक करता था। ये जोरदार काम। और ऐसे बहुत लोगों ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि हमारे गुरु बोलते हैं हमको कोरोना नहीं हो सकता, हम योग करेंगे और दूसरों को हौसला देकर ठीक करेंगे। करे ये आदमी बिना मास्क के मेरे पास आ गए। कोरोना जिनको हो रखा था वो मास्क पहनते थे, लेकिन ये हौसला होना चाहिए आपको। और जो वेल के गांव हैं, अभी तक एक पेशेंट कोरोना मिला नहीं उधर गांव में। तो वो विश्वास जी ने बोला था पहले टीवी पर। हाँ, तो चलो भाई, इसको कल्पेश को तो ऊपर भेजो। इस बालक ने बहुत बड़ी सेवा की है। अब यहाँ और एडवांस ट्रेनिंग के लिए आ गया कि और सीखूंगा, औरों को सेवा करूंगा। तो कल्पेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ता भाई बहन है पूरे देश में जो इस सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही मेरे साथ गोपाल फड़ते आया था, उसको पेशेंट को लेके आया था। चलो, गोपाल को भी आशीर्वाद है ना। जाओ, खुश हो। ओम स्वामी जी, ओम। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र एक गांव से आई हूँ। आर्थराइटिस के साथ में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। नाम क्या है? शालिनी। शालिनी, हाँ। और मुझे लिकोड़िया भी था। और लिकोड़िया आप बोलते थे शीशम के पत्ते पीस के ले लो, वो मैंने शीशम के पत्ते पीस के लिया और लिकोड़िया मेरा ठीक हुआ। और बहनों को भी मैंने लिकोड़िया से बहुत बहनों को ठीक किया। शीशम के पत्तों से ठीक कर दिया इसने? शीशम के पत्तों से। अरे तेरा अर्थराइटिस कैसा? अर्थराइटिस अभी ठीक हुआ स्वामी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन लगे इसमें? इसमें अर्थराइटिस को ठीक होने में कितना समय लग गया? 2004 से योगा करती स्वामी जी, मैं आपके टीवी के देखे। अर्थराइटिस से अभी उंगलियां टेढ़ी हो रही थी स्वामी जी। अब हर रोज योगा करती, मैं आपको 5 बजे से देखती। अब तो आप सीधी हो गई। अब तो आप सीधी हो गई पूरी। अब ये बड़ी चीज है, शालिनी है। और यहाँ आने के लिए मैं भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की स्वामी जी, मैंने किया एक बार योगग्राम में बुला लो स्वामी जी किया। मेरे पति पुलिस में है स्वामी जी, उनकी छुट्टी नहीं मिलती थी, वो नहीं बोलते थे जाना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। बहुत प्रार्थना की स्वामी जी मैंने भगवान शिव से, एक बार आपका दर्शन करवा दीजिए स्वामी जी हम लोग। अब देखो, इसको इतना अर्थराइटिस था कि अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन इसने पूरा किया। कितनी कितनी देर करती है अब योगा प्राणायाम? योगा 5 बजे से शुरू करती स्वामी जी मैं। 5 बजे से शुरू? 5 बजे से। 5 बजे से पहले बहुत भूली भटकी थी स्वामी जी, बहुत बाबा जी के पास जाती थी स्वामी जी। चलो, अब तेरा पति कहाँ है? पति यहाँ बैठे हैं। इधर नहीं, इधर है। उधर बैठे, वो इधर आ गया। तो इसको पुलिस से छुट्टी दिला के लाई। मैंने अपना पूरा घर पतंजलि से सजा दिया स्वामी जी। अभी तो बहुत सामान मिलने लगा है, पहले बहुत कम मिलता था। पहले दूसरे शहरों से मंगवाती थी स्वामी जी, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। दूसरे शहरों से, दूसरे पतंजलि से ही भर के रखती है। चलो, अब दोनों इधर आ जाओ, ऊपर पति पत्नी है। अब इसका अंग सब टेढ़ा मेढ़ा, शरीर ऐसे ऐसे हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए अर्थराइटिस वालों को मैंने कहा था ऑर्थोग्रिड पीडानिल गोल्ड तो ठीक है, स्प्रिलुना और ये न्यूट्रिला बोन हेल्थ, ओमेगा, B12 आदि ये साथ में ले लेना। अभी तो बहुत जल्दी ही 1 महीने के भीतर भीतर इनको स्पेशल डाइट भी देने वाले, जिससे कि जो कमजोर हो जाते हैं। अब तो पूरी सीधी होगी तेरी अंगुली। हाँ, पूरी टेढ़ी मेढ़ी पूरी सीधी करके आई है। वक्त तो लगता है इसमें, लेकिन लगे रहो, टाइम लगता है। मेरी बेटी आपका बहुत योगा करती समझी। चलो चलो, तेरी बेटी को भी आशीर्वाद। शीर्षासन करती है बेटी को, और सारे गांव को ठीक कर रही। शीशम के पत्ते लेकिन ठंडे मत पीना,
सुन रही है? क्या शालिनी, क्या नाम है? शालिनी, शीशम के पत्ते ठंडे मत पीना, थोड़े गुनगुने पानी में पीना। हाँ, क्योंकि वो ठंडे होते हैं बहुत ज्यादा, जाम कर देंगे। नहीं, जा, खुश रहो। हाँ? इसने कितने दिन में कितना कम किया? 10 दिन में 10 kg। 10 दिन में 10 किलो वजन कम किया। और पहले पिताजी बोलते थे तब नहीं करती थी कुछ। पिताजी बोलते थे तब 1 किलो भी कम नहीं होता था। 1 किलो भी कम नहीं हुआ, और किया भी नहीं इसने मन लगा के। और बढ़ाया कैसे था? बाहर खाना खाती थी। बाहर का खाना खाती थी। क्या क्या खाती थी? सब पिज्जा वगैरह। पिज्जा ये सब पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, हाँ सब कुछ सब खाती थी। हैं? अब मानसी, अब इसने तय कर लिया है कि अब कितना वजन करना है? अब 60 तक ही जाना है। 60 तक जाना है। और पहले कितना हो गया था? पहले 90 था, फिर 90 हो गया था। 90, ये तो अब तो मेरी जैसी लग रही है, पतली सी, लेकिन अभी भी कितनी है? अब 70। 70 आ गई है 90 से। हैं? पहले घर थोड़ा कम किया, फिर अब यहाँ कम कर लिया। अब थोड़े दिन में आ जाएगी बेटा 60 पर। अब इसको छोड़ना नहीं है ना। चलो खुश रहो। हाँ जी बाबा जी, कुछ कहना जल्दी। प्रणाम बाबा जी। हाँ मैं चंद्रमणि शर्मा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। बाबा जी, सितंबर 21 में जब मैंने यहाँ की बुकिंग करी थी, तो तभी से मैं आपके इसको योग को करने लगा था घर पे ही। हाँ। आस्था चैनल और इंडिया टीवी देख के। जी बाबा जी, मेरी 130-140 तो फास्टिंग रहती थी, और 200-250 के करीब मेरी पीपी हो जाती थी। लेकिन मैंने यहाँ आने तक मैंने ये प्रण बनाया कि जब तक मुझे बाबा जी का इनविटेशन आएगा, तब तक मैं इस करीब हो जाऊँगा कि मैं उनको रिकवरी अपनी पूरी कर पाऊँ। तो बाबा जी, बड़े हर्ष का विषय है कि मैंने कल टेस्ट कराया, 94 तो मेरी फास्टिंग हो गई और 112 मेरी पीपी हो गई। शुगर, अब शुगर फ्री हो गया। शुगर फ्री हो गई। और बाबा जी, और कितने साल से ले रहे थे दवा? जी, दवा कितने साल से ले रहे थे? दवा मैं 2-2.5 साल से खा रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था। दवाई का ही असर नहीं हो रहा था, और डॉक्टर बेअसर हो गई थी दवा। दवा ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स मना करते थे कि ये आपको ताजिंदगी खानी पड़ेगी। जिंदगी खानी। मैंने कहा भैया मैं तो अब कितने दिन हो गए दवा छोड़े? 65 साल का आदमी, मैंने कहा कितनी दवा खाऊं। दवा खाए, दवा छोड़े कितने दिन हो गए? मैंने आपके यहाँ आने से 15 दिन पहले अंग्रेजी दवा छोड़ दी। अब टोटल कितने, यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? मुझे आज 7वां दिन 8वां दिन है। 22 दिन हो गए दवा खाए हुए जी। शुगर नॉर्मल, अब जो शुगर- पहले दवा से भी कंट्रोल नहीं आती थी। आज मेरी विदाई है, मेरा कल प्रोग्राम भी था आपसे मिलने का। क्या नाम है? चंद्रमणि शर्मा। चंद्रमणि शर्मा। चलो चंद्रमणि जी, अब चंद्र की तरह, सूरज की तरह चमकते रहो। तो ये करना है चंद्रमणि।